हेलो बच्चों, आज क्या है, हम साइंस की 9th क्लास की असेसमेंट मतलब मूल्यांकन कार्यपत्रक करेंगे। कार्यपत्रक की जो संख्या है वो है 9 और जो हमारी तिथि है, डेट है, वो है हमारी 20 नवंबर 2021। ठीक है। करना कैसे है, पहले आपको अपना नाम लिखना है विद्यार्थी का, फिर कक्षा अध्यापिका का जो है आपकी अध्यापिका क्लास टीचर है उनका आपको नाम मेंशन करना है। ये जो बेटा आपकी जो मूल्यांकन वर्कशीट है, ठीक है, कार्यपत्रक है, उसमें आपके जो है 10 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है आपको वो क्या है 1 मार्क है। 1 नंबर आपको हर क्वेश्चन का मिलेगा। करना कैसे है, ये जैसे क्वेश्चन है, एक प्रश्न है, उसके 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, उसके आगे आपको क्या है डार्क करना है या आप ऐसे टिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त और समुद्र का पानी क्या है, दोनों मिश्रण है, दोनों यौगिक हैं। रक्त मिश्रण और समुद्र का पानी यौगिक है या रक्त यौगिक और समुद्र का पानी मिश्रण है। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही है वो है हमारा फर्स्ट, कि रक्त और समुद्र का पानी दोनों ही क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें कोई ना कोई नया, ठीक है, हमारा कोई पदार्थ बनता है और ये हमारा क्या है, वापस हमारी ये प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है, इरिवर्सिबल ये होता है। जैसे लकड़ी का सड़ना, लकड़ी का जलना, लकड़ी का काटना, जल का वाष्प। ठीक है, इसमें से जो आंसर सही है वो क्या है, लकड़ी का सड़ना और लकड़ी का जलना दोनों ही क्या है, केमिकल मतलब रासायनिक परिवर्तन है। तो जो ऑप्शन सही है वो हमारा है फर्स्ट ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, हम लगा देंगे फर्स्ट ऑप्शन पे अपना टिक। अब बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल नहीं है। कोलाइडल नहीं है बताना है, ये हमेशा देखें कि नहीं बताना है, इसको ध्यान रखें, नहीं बताना है। तो इसमें क्या है, टिंचर आयोडीन क्या है हमारा, इसमें टिंचर आयोडीन जो हमारा है वो कोलाइडल नहीं है और जो तीनों है ये बाकी ये सारे कोलाइडल है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन कि कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, मतलब दिखाता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं अगर किसी मतलब डार्क प्लेस पे अंधेरे में, तो अगर हम बीम लाइट की बीम मारते हैं तो हमें क्या है, उसकी हमें रे दिखाई देती है, हमें लाइट की, इसको बोल, ठीक है, रे लाइट की रे दिखाई देती है तो उसको बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। तो इसमें से कौन दिखाएगा, इसमें से हमें जो दिखाएगा वो है हमारा है स्टार्च सॉल्यूशन। ठीक है, स्टार्च सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित करेगा। अब इसके बाद आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। अब हमें गलत कथन की पहचान करनी है, किसकी करनी है, गलत की। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि कोलाइडल समांगी होते हैं, कोलाइडल टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, कोलाइडल स्थिर होते हैं या कोलाइडल कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। तो इसमें से जो गलत है वो है हमारा कोलाइडल जो होते हैं वो समांगी होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो कोलाइडल होते हैं वो विषमांगी होते हैं। ठीक है, लगते हैं हमें समांगी है और ये सारे जो 3 के 3 है ये कोलाइडल के बारे में सही है। गलत कौन सा है, फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन निलंबन की विशेषता नहीं है। नहीं है बतानी है, नहीं है। निलंबन क्या होता है, वो सॉल्यूशन होते हैं वो, ठीक है, जो नीचे, जिनके पदार्थ जो है नीचे बैठ जाते हैं। ये क्या है कि कणों का आकार विलयन से बड़ा होता है, ये आकृति में स्थिर होते हैं, ये हमेशा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, इसके घटकों को भौतिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। जो इसमें से नहीं है विशेषता वो है हमारी सी वाली। ठीक है, कौन सी है, सी वाली, कि ये हमेशा टिंडल प्रभाव जो है प्रदर्शित करते, गलत है, नहीं करते। क्योंकि जब कोई वो इनका ये जो उनके निलंबन होता है, जब इनका जो विलयन होता है, जब ये नीचे बैठ जाते तब उस टाइम ये जो है टिंडल इफेक्ट जो है शो नहीं करते। ठीक है, तो हमारा सी गलत है। अब है सेवंथ क्वेश्चन कि जेल एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ये कोलाइडल का एक उदाहरण है। ठीक है, एट क्वेश्चन है कि डैश के घटकों को केवल रासायनिक परिवर्तन द्वारा ही अलग किया जाता है। इसमें से बताना है कौन सा वो ऑप्शन सही है जिसको हमेशा हम क्या रासायनिक परिवर्तन द्वारा ही अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा है हमारा, वो कब है हमारा यौगिक। कौन सा है, यौगिक, इसका भी जो है सही होगा। अब आते हैं हम 9th और 10th क्वेश्चन पे। 9th और 10th क्वेश्चन बेटा है आपका अभिकथन और कारण, मतलब एक आपका अभिकथन दे रखा होगा, एक आपका कारण दे रखा होगा। ठीक है, अगर करना कैसे, अगर दोनों ही, अगर आपका अभिकथन भी सही है और उसका कारण सही बता रहा है तो आपका एक क्वेश्चन ए ऑप्शन सही होगा। अगर बी ऑप्शन कब सही होगा, अगर आपकी अभिकथन और कारण दोनों सही हैं स्टेटमेंट, लेकिन वो एक दूसरे को क्या है, वो एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। सी कब होगा, अगर आपका ए सही है लेकिन बी गलत है, कारण गलत है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगर आपका अभिकथन गलत है लेकिन आपका आर सत्य है तो आपका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग देखते हैं, अब चलते हैं आगे।
क्या है कि जब प्रकाश की किरणें को अंधेरे में रखे कोलाइडल विलयन से गुजारा जाता है तो विलयन में प्रकाश का पथ प्रदर्शित होता है। बिल्कुल सही, जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था, हमारा अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण क्या कह रहा है कि कारण प्रकाश कोलाइडल कणों द्वारा प्रकटित होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी सही कर रही है, तो ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट सही होगा। ठीक है, अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। अभिकथन क्या है कि एक गिलास पानी में साधारण नमक का विलयन समांगी मिश्रण होता है। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट हमारी, अभिकथन सही है हमारा। कारण पढ़ते हैं कि एक विलयन में कण असमान रूप से वितरित होते हैं, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है। तो जो इसका आंसर है हम, ठीक है, तो क्या है देखते हैं, ए सत्य है लेकिन आर गलत है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी आज की वर्कशीट है, पहले खुद करना, खुद इसके आंसर देने की कोशिश करना, फिर देखना कि आपका आंसर कितने सही हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, और कोरोना से हमें सुरक्षित रहना, तो मास्क लगा के रहिए। ठीक है बच्चों, बाय।